तो चलिए आज हम लोग नया वीडियो के साथ आते हैं। तो जैसे कि अभी बहुत सारा एग्जाम आ गया है, सीटेट या एमआरएस, बहुत सारा एग्जाम जेटेट जेटेट जेट इस तरह से है। तो हम लोग को किस तरह से तैयारी करना है, तैयारी करते आ रहे हैं। तो अभी जैसे कि बहुत कम समय है, एक एग्जाम है कि अगला महीना दिसंबर को होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको अभी केवल रिवाइज करना है, पीवाई क्यू को देखना है और उसको ध्यानपूर्वक बनाना है कि किस तरह से। और कुछ क्वेश्चन इस तरह से है कि आपका उसको जब तक पास नहीं कीजिएगा आपका अगला कॉपी जांच नहीं होगा। तो क्वालिफाइंग मार्क क्या है, तो उस क्वालिफाइंग मार्क को आपको कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो उसको पहले ध्यान देते हैं। तो देखिए सबसे पहले उसका सिलेबस को आप लोग बढ़िया से समझिए। तो सिलेबस को समझना है और सिलेबस को जितना भी तरह से है उसको किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह से देखना है, इसको आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम तो बहुत ज्यादा यहाँ तो डिटेल नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ उदाहरण दे करके आप लोगों को बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि एक है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जहां तक इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश में आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो पैटर्न होता है उस पर क्वेश्चन आ रहा है। तो कैसे हम लोगों को आता है उसको देखना है। जैसे कि इंग्लिश का एक साधारण सा रूल है, सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ये तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर इसी से हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। और इस 4 नंबर में आपको पहचानना है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस चैप्टर का नाम हो जाता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट को जब तक आप नहीं पहचानिएगा तब तक ये आपका फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह से सब्जेक्ट होगा उसी तरह से वर्ब होता है। तो वर्ब को जानना है तो वर्ब भी जानना है, वर्ब भी सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। तो सब्जेक्ट भी होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। तो इस तरह से हर हमेशा ध्यान देना है, हर हमेशा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब, ये ध्यान देना है। और इसी से सारा चीज हो जाता है। तो इंग्लिश को हम लोग को समझने के लिए परीक्षा पास करने के अलावा भी आपका जो भी एग्जाम में आएगा उस पर भी प्लस इसी से जितना भी आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा, जो भी होगा, तो सारा चीज इसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, इसी को आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पहचानना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या, सिंगुलर वर्ब है क्या। तो इसको यदि आप पहचान लिए तो आपका इंग्लिश आसान हो जाता है, कोई आपको कहीं नहीं फंसिएगा और आराम से आप पास कर सकते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जिस तरह से देखिए, एक तो उदाहरण देकर के हम लोग समझते हैं। जैसे राम, राम पढ़ता है। तो राम पढ़ता है क्या इंग्लिश क्या होता है, राम रीड्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया हम लोगों का सिंगुलर सब्जेक्ट, क्लियर, सिंगुलर सब्जेक्ट। और यहाँ पर ये वर्ब, तो यहीं पर भरने रहता है। यहाँ 10 क्लास तक तो यहाँ दे देता है कि खाली जगह यहाँ दे देता है ब्रैकेट में क्या भरना है, लेकिन आपका कंपटीशन लेवल का जहां तक बात है तो वहां आपको नहीं रहेगा, वहां आपको डायरेक्ट भरना है, ठीक है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट यदि ये तो हम साधारण सा एकदम सिंपल एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। उसके बाद यहीं पर हमारा प्रॉब्लम होता है कि हम सिंगुलर, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, यहीं पर हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारा बुक हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारा हाई लेवल का, जैसे कि ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, करेंट इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, इस तरह से बहुत सारा बुक है। उस तरह से बहुत सारा बुक को अध्ययन कीजिएगा, तब कहीं हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब पकड़ाता है। तो ये हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और ये हमारा वर्ब हो गया सिंगुलर वर्ब। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ कंफ्यूज होता है। जैसे कि हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब जब पढ़ाते हैं ये नीचे लेवल पर, तो वहां सिंगुलर बहुत बच्चे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हम पढ़ाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है, क्लियर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। तो ये राम हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और यहाँ पर एस जोड़ दिए वर्ब में, ठीक है। तो वर्ब में एस जोड़ने से ये सिंगुलर बनता है। तो यहीं पर हमारा कंफ्यूज होता है कि बहुत सारा बच्चा क्वेश्चन कर देता है कि सर यहाँ एस जोड़ा हुआ है, तो एस आप तो बताते थे सिंगुलर सब्जेक्ट में एस जोड़ने से प्लूरल बनता है और यहाँ बन गया सिंगुलर। तो यही है दिक्कत। तो
उसी को समझने के लिए हमारा जैसे कि यहाँ देखिए राम रीड्स, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तब ये आपका सही होगा। और यहीं पर यदि हम लिख देंगे राम एंड सीता, राम एंड सीता, तब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का READ रीड, राम एंड सीता रीड होगा। तो ये देखिए दोनों मिला करके ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट, और ये हो गया प्लूरल वर्ब। तो यही समझना है, वर्ब में हर हमेशा वर्ब फॉर्म जो होता है वो प्लूरल में रहते हैं, और इसको क्या करना है, एस जोड़ करके सिंगुलर बनाया जाता है। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग एस जोड़ते हैं, और सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए हम एस जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का राम एंड सीता रीड, तब सही होगा। तो यहीं पर हम लोग कंफ्यूज करते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और आप लोग जैसे भी अभी हमारे बहुत ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, बहुत ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से बना रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग भी जो नहीं जुड़े हैं जुड़ते जाइए, और ऑफलाइन क्लास का भी फायदा उठाइए, ऑनलाइन क्लास का भी, और बहुत कोई वीडियो के माध्यम से भी देख रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत सारा चीज हम लोग का भी सुविधा हो गया है। तो ऑनलाइन का फायदा उठाइए, वीडियो देखिए और ऑनलाइन भी जुड़िए। जो भी लड़का मेहनत कर रहा है, बहुत कोई सफल हो रहा है, सफल हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी सफल हो जाइएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो कोई भी दिन कोई भी सब्जेक्ट एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए लगे रहिए। और जैसे कि यहाँ हम 5 मिनट में बताएंगे, लेकिन आपको रेगुलर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ध्यान देना होगा। इंग्लिश ग्रामर हो, कुड़माली ग्रामर हो, चाहे हिंदी ग्रामर हो। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी आपका क्वेश्चन आ रहा है 30 नंबर का, तो इस 30 नंबर में आपको ये ध्यान देना है कि आपको कितना लाना है, तो आप क्वालिफाई कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा जो भी स्टूडेंट 22 से 25 नंबर लाता है कन्फर्म है, तो आशा करते हैं आप भी लाइएगा। तो जुड़े रहिए, लगे रहिए, और पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, रेगुलर पढ़ने से ही आपका रिजल्ट होगा। तो चलिए, यहीं पर आप लोग, हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और बहुत सारा डिटेल इस तरह से छोड़ा हुआ है, उसको भी अध्ययन कीजिए। मेरा वीडियो बहुत सारा डाला जा रहा है, डाला गया है, उसको भी देखिए। और जहां भी कंफ्यूज होगा, जो भी होगा, डायरेक्ट आप फोन से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, यहीं पर आते हम लोग समाप्त करते हैं। बाय।